Hello students, welcome here. So today we are discussing some important numericals based on xt graph and vt graph. कई बार हम xt ग्राफ को st ग्राफ भी बोल देते हैं, ठीक है। आज हमारा पार्ट 1 है, उसमें हम ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे xt ग्राफ के, ठीक है। वीटी ग्राफ्स के भी करेंगे और हम इसके लिए 2 या 3 पार्ट्स में आपके बनाऊंगी ताकि आपको ग्राफ्स के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं। काफ़ी सारे बच्चों को ग्राफ्स के क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखिए, ग्राफ्स जो आप बनाते हो उसको कैसे बनाएंगे, किस तरीके से आपको बनाना है और उनका क्या मतलब होता है, पहले आप वो चीज़ें समझिएगा। सो हियर दिस इज अवर क्लास 9th फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 8 मोशन। ओके, सो देखिए बेटा, ग्राफ हमारा 2D होता है, ठीक है। ये हमारा एक हमने y एक्सिस लेना होता है और ये हमें एक x एक्सिस लेना होता है, क्लियर, ठीक है। किन्हीं भी 2 क्वांटिटीज के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। ओके, सो दिस लाइन रिप्रेजेंट y एक्सिस, ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस होता है, और दिस इज x एक्सिस। ओके, देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिए y एक्सिस पे हमें क्या लेना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल लेना होता है। क्या लेना होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, यानी कि कोई भी डिपेंडेंट क्वांटिटी आप यहाँ पे लिखोगे, इधर जो भी क्वांटिटी आपको लेनी है इस एक्सिस के अलोंग यू ऑलवेज टेक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इस x एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्लियर। तो देखो क्या मतलब है इस बात का, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप जो भी क्वांटिटी लोगे वो इस पे डिपेंड करेगी, बट यहाँ पे आप जो भी क्वांटिटी लोगे इस एक्सिस के अलोंग वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। और मैक्सिमम जो आपकी क्लास की बात हो रही है 9th क्लास की, तो इस एक्सिस पे हम मैक्सिमम टाइम आपका इस फैक्टर, यहाँ पे टाइम जो फैक्टर है वो आपका रहेगा इस एक्सिस के अलोंग, बिकॉज टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ठीक है। टाइम किसी पे डिपेंड कर ही नहीं सकता, टाइम की तो अपनी मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी से चलता है ना। तो टाइम कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो हमेशा याद रखो। और आपकी क्लास के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आपके जितने भी ग्राफ्स आएंगे उनमें हमेशा यहाँ आपको टाइम मिलेगा, यहाँ हमेशा आपको क्या मिलेगा, टाइम। तो आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पे यू ऑलवेज टेक टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। और दिस इज अवर ओरिजिन, तो इसको आप O से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे जो y एक्सिस है, यहाँ पे देखिए आप x भी ले सकते हैं, अगर xt ग्राफ बनेगा तो यहाँ पे आपको x लेना है, ठीक है। और अगर आप vt ग्राफ बना रहे हो तो आपको यहाँ पे v लेना है, क्लियर। तो इस एक्सिस पे xt ग्राफ है तो यू हैव टू टेक x, बट देखिए यहाँ पे टाइम ही रहेगा, ठीक है। तो xt ग्राफ या vt ग्राफ, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट कि अगर सपोज करो इफ आई एम हैविंग xt ग्राफ, तो xt ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कई बच्चे इसको xt ग्राफ से शो करते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि इसको st ग्राफ से भी शो कर दिया जाता है। दोनों बातों का एक ही मतलब है, किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। दिस इज यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर। और दिस इज यूज फॉर टाइम, क्लियर। एक्स यू कैन से एस इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज यूज फॉर टाइम। तो आप बेसिकली इसको क्या कह सकते हो, xt ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या आप बोल सकते हो पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, इन बातों का एक ही मतलब है, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, क्योंकि पोजीशन भी तो बताता है ना। तो ये आपको xt ग्राफ मिले, देखो अगर आपको मिल रहा है xt ग्राफ तो आप समझ जाओ जो ये है ये किसके अलोंग आएगा, y एक्सिस। जो पहले है, पहले जो वर्ड होता है वो y एक्सिस के अलोंग आता है, जो बाद में है वो इस एक्सिस के अलोंग आएगा, क्लियर है। x किसके अलोंग आएगा, y एक्सिस। जो ये खड़ी लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, जो खड़ी लाइन है उसको क्या कहते हैं बेटा, वर्टिकल। और जो ऐसे लेटी हुई लाइन है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, क्लियर। ये क्या है, वर्टिकल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पे कौन सा आएगा, x, हॉरिजॉन्टल पे कौन सा आएगा, t। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो अगर मैंने बोला xt ग्राफ तो इसका मतलब x इधर होगा वर्टिकल लाइन के अलोंग
और टी इधर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग। ठीक है, तो आप एक्सटी ग्राफ भी बोल सकते हो और आप इसको क्या बोल सकते हो, एसटी ग्राफ। ठीक है, समझ आ गया आपको ये? ओके, अब देखिए बेटा, अब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। बेटा तो एज यू ऑलरेडी नो, हमने ग्राफ्स के बारे में पहले भी काफी अच्छे से डिस्कस करा है। तो हमारे सिलेबस में 2 ही ग्राफ्स हैं, एक तो आपका एक्सटी ग्राफ और एक आपका वीटी ग्राफ। क्लियर हो गया आपको दोनों? ठीक है, देखिए बेटा, जब मैंने आपको ग्राफ्स कराए थे तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई थी। ठीक है, और होप आपको वो अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए, जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं तो आप ऐसे याद करिए। देखिए, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वी आपका वेलोसिटी है, ओके, और ए आपका एक्सेलरेशन। हमने ये 3 चीजें पढ़ाई हैं आपको। देखिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं बेटा। और ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। क्लियर? जब हम इसको टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी कि जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो, देन यू आर गेटिंग वेलोसिटी। क्लियर? जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो, यानी कि आप क्या कह सकते हो, तीनों में क्या है, टी कॉमन है। यानी कि सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा, जब मैंने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया, देन आई एम गेटिंग वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट, जब आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हो, देन यू आर गेटिंग एक्सेलरेशन। क्लियर? आगे भी होता है, बट आपके सिलेबस में इतना ही है, आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। अगर आप एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करते हो, देन यू आर गेटिंग जर्क, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ये हायर क्लासेज में आता है बेटा, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। तो आपको एक ट्रिक में बता देती हूँ, स्वाहा। ठीक है, स्वाहा, किसका स्वाहा करना है, टाइम का। देखिए, SVA, ये इन 3 वर्ड्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए आप। इन 3 वर्ड्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है आपको। स्वाहा, SVA, S डिस्प्लेसमेंट, साथ साथ बोलिए, साथ साथ लिखते रहिए। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करती हूँ, देन आई एम गेटिंग वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करती हूँ, देन आई गेटिंग एक्सेलरेशन। तो आपके इसमें यही है ना? अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात करती हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात, जैसे कि अगर सपोज करो ये आपका S है, अभी हमको रफली बता रही हूँ मैं, ये आपका T है, ये S है और ये T। मैंने कहा S को टाइम से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो जब आप S को T से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस। आपने पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप इसको ऐसे कर देते हो तो ये क्या आपकी पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है ना, परपेंडिकुलर होता है ये लाइन और ये बेस। तो परपेंडिकुलर को बेस से जब आप डिवाइड करोगे, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका S, बेस क्या है आपका T। ठीक है, तो जब आप इससे इसको डिवाइड करते हो, और आप ये बताइए S अपॉन T क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो ये आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो जब आप परपेंडिकुलर को, इस टर्म को इससे डिवाइड करते हो और जो आपको रिजल्ट मिलता है, उसी को हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। बेसिकली आप स्लोप को मैथमेटिक्स के हिसाब से समझेंगे तो आप ये कहेंगे कि अगर मैं कहूँ कि ये आपकी जो लाइन है बीच की, ये इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है। ठीक है, जो ये हमारा एक्स एक्सिस है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एक्स एक्सिस है इसके साथ जो ये हमारे बीच की लाइन है, ये किसकी लाइन, किसको शो करेगी, वेलोसिटी, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट तो वेलोसिटी होगा। तो जो वेलोसिटी वाली लाइन है टी के साथ कितना ग्राफ बनाएगी, कितना एंगल बनाएगी, थीटा। ठीक है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो। देखिए, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। ठीक है, tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि S बाय T यानी कि V। तो इन चारों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, देखो बेटा, नाम बदल दिया, फिजिक्स में इसको स्लोप कहने लग गए हैं। अदरवाइज आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है कि अगर हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। यहाँ पे चाहे कोई भी टर्म हो, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे V होता,
तो हम क्या करते, v को t से डिवाइड कर देते, और जो v को t से डिवाइड करेंगे तो ये जो लाइन है क्या ये v रहेगी, नहीं, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये लाइन क्या हो जाती, एक्सेलरेशन हो जाती, क्या हो जाती, एक्सेलरेशन। क्लियर, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, समझिए। स्लोप ऑफ, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी कि स्लोप का मतलब क्या है, जो पहले है उसको सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, यानी कि v को t से डिवाइड कर दो। और आपको पता है जब वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं देन वी आर गेटिंग एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, एक्सेलरेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच क्वांटिटी इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में डिस्कस करती हूँ। मैं आपसे ये पूछूं, डैश क्वांटिटी इज कॉल्ड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसको आप ऐसे शो करो, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट्स SI यूनिट इज डैश। ठीक है, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है डैश क्वांटिटी इज कॉल्ड, तो स्लोप आ गया, किसका स्लोप, वीटी ग्राफ का। स्लोप का मतलब पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड करो, v को t से डिवाइड किया, हमें पता है वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ये चेंज इन वेलोसिटी होता है बेसिकली, है ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपसे दोबारा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, या आप यहाँ पे x भी यूज कर सकते हो। तो एसटी ग्राफ का स्लोप का मतलब s डिवाइडेड बाय t, और ये क्या होता है आपका वेलोसिटी। क्लियर, ये क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं लिखती हूँ SVA, तीनों आपके बेस्ट फ्रेंड है, तीनों का टाइम के साथ लिंक है, तो जब आप ऐसे जाओगे अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, तो आपको क्या निकालना है, स्लोप। क्लियर, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है, सपोज करो ST ग्राफ, ठीक है, आपको ST ग्राफ गिवन है और ये आपका रिजल्टेंट है। क्लियर, और मैं आपसे पूछती हूँ कि ये सपोज करो यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका 5 है टाइम, मैक्सिमम टाइम जो हमने अटेंड किया है, ये मैक्सिमम की बात कर लेते हैं हम एक बार सिंपली। देखिए क्या हो रहा है, मैंने कहा कि आप बताइए व्हाट इज स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। जो मेरे पास ये एसटी ग्राफ है, इसका आप स्लोप बताइए। ठीक है, तो एसटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, एसटी ग्राफ है। एसटी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या हुआ, दैट इज वी हैव टू से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना। तो देखिए यहाँ पे स्लोप निकालेंगे हम, तो एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसको आप क्या करोगे, फाइनल डिस्टेंस कितना है 7, इनिशियल कितना है -0, फाइनल टाइम कितना है 5, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो क्या आ जाएगा 7/5, तो कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 × 4 = 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ दिस एसटी ग्राफ। समझ गए आप मेरी बात को, कि अगर आपको ऐसे कोई ग्राफ दे रखा, उसका स्लोप निकालना हो, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसको इससे डिवाइड करो, देन यू आर गेटिंग द रिजल्ट। इसका मतलब जो ये है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। की जो बॉडी है यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर ये यहाँ पहुंची फाइनली, तो कितनी स्पीड से जा रही थी, 1.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर, तो जब देखिए हमने क्या किया, हम एसटी ग्राफ से वी पे आए, यानी कि हम एस से वी पे आ गए, यानी कि पहले से दूसरे में आए, फिर दूसरे से तीसरे में। इसलिए जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे ना बेटा, जैसे एसटी ग्राफ था, आपने वी निकाला, वीटी ग्राफ होता तो आप ए निकालते। तो जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपको क्या निकालना है, हमेशा स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मीन्स हम क्या करेंगे, हम जो ये हमारा वाई एक्सिस है, यानी कि स्लोप क्या होगा, अगर मैथमेटिकल बात करें तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, ये हमारा स्लोप होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स।
तो आपको बेसिकली मैं बता रही हूँ, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, जहाँ पे आप फिनिश करते हो वो हमारा फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो देखिए फाइनल पॉइंट यानी कि y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, यही तो हमने कर रखा है ना। ये y वाली लाइन है ना और ये x वाली लाइन, लेकिन हम इनको yx नहीं है, क्वेश्चन में हमें दे दिया कि y है हमारा s और ये है हमारा t। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अच्छा तो अब आपको पता चल गया। अब बताओ, आप दोबारा से चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके पास चलिए दोबारा से बताइएगा, इफ आई एम हैविंग एस टी ग्राफ, आप इसको एक्स टी भी बोल सकते हो, एस टी भी बोल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा, बोलिए x अपॉन टी, और ये क्या होता है वेलोसिटी, यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। और वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा बताइए, v अपॉन टी यानी कि एक्सेलरेशन। अब आपको स्लोप क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे पास एक वीटी ग्राफ की बात करते हैं अब हम। ठीक है, ये हमने एक वीटी ग्राफ बना रहे हैं हम। ओके, ये आपका v वर्टिकल लाइन v को शो करेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन t, टाइम किस में होता है सेकंड में। तो आप ग्राफ्स को ऐसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे ही देखो ग्राफ बनाना सीखो। आपको ये अपनी मर्जी से लाइन जितनी भी लेनी है, 5 मीटर 10 मीटर जो भी लेनी है आप लीजिए इसको, और इस लाइन को अपनी मर्जी से लेंथ ले सकते हो। आपको ये देखना हो ना कितने वेरिएबल्स में कट करना है आपको। देखिए आपको इधर वेलोसिटी लेना है और वेलोसिटी की यूनिट भी लिखनी है मीटर पर सेकंड, और ऐसे एरो करके शो करना है कि वेलोसिटी इधर इंक्रीज होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, टाइम की यूनिट लिखनी है ऐसे ब्रैकेट में, और इधर एरो लगाना है। ठीक है, एरो से क्या पता चलेगा कि टाइम इस साइड इंक्रीज हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइम इंक्रीज हो रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इनका जो रिजल्टेंट है, सपोज करो ये मैंने बोला कि ये रिजल्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता है वीटी ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फिलहाल इतना ही दे रखा है, और मैंने आपको ये बोला कि कोई बॉडी यहाँ से चल के यहाँ गई है, और इसका कुछ आपको वेरिएबल्स पॉइंट्स मिले हैं कि इसकी क्या वेलोसिटी है इस टाइम पे और इसका क्या एक्सेलरेशन। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है मैक्सिमम, 0 से चली थी, मैक्सिमम इतनी अटेन करी, और टाइम इसने लिया सपोज करो 10। ठीक है, 10 टाइम लिया। यहाँ पे भी आपको ऐसे मिल सकते हैं जैसे 2 4 6 8, तो ऐसे वेरी करेंगे बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से मिलेंगे आप, क्लियर। और मैंने आपको बोला कि दिस इज द गिवन वीटी ग्राफ, ये आपके पास एक वीटी ग्राफ गिवन है। ठीक है, एंड टेल मी द एक्सेलरेशन। आप मुझे एक्सेलरेशन बताइए, मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि ए। तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो ये बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी, कहाँ से चले थे 0 से, फाइनली कहाँ पहुंचे v। ये देखिए जो ये खड़ी लाइन है ना, ये जो मेरी पेंसिल है ये सारी v को शो करेगी, और जो ये ऐसे है ये टाइम को शो करेगी, ये वाली लाइन। क्लियर, तो v फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम इसने कितना लिया, फाइनल टाइम कितना है 10, तो t2 माइनस t1 भी लिख सकते हो 10। इनिशियल टाइम कितना 0 से स्टार्ट हुआ है, तो कितना आ जाएगा 5/10, इसको कट करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरीके से बेटा अगर आपको वीटी ग्राफ गिवन है तो आप उसका स्लोप निकाल लोगे, और इस तरीके से आपको सोल्व करके पता चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए वीटी ग्राफ मैंने भी आपको 3 तरीके से कराए हैं, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का है। अगर आपका वीटी ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ना होके किसी और तरीके से दिया होगा तो आप क्या करोगे। ठीक है, क्लियर। अब देखिए मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देती हूँ साथ साथ, जस्ट ए सेकंड बेटा। ये देखिए यहाँ पे
ध्यान से देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि वी कैन शो डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन इन फॉर्म ऑफ ए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखिए, देखो मोशन क्या होता है आपका, मैंने बताया हुआ आपको थ्योरी वाले पार्ट से, 2 टाइप का मोशन होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसको बोलते हैं अनएक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी कि वो बॉडी अनएक्सेलरेटेड है, यानी कि वो आगे बढ़ नहीं रही है। ठीक है, क्लियर? बढ़ भी रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। देखिए यूनिफॉर्म, अगर अनएक्सेलरेटेड मोशन है मतलब कंटिन्यू स्पीड नहीं बढ़ रही, उसकी स्पीड फिक्स है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड करते तो फिक्स स्पीड है, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, किसी की स्पीड बढ़ना, किसी व्हीकल की स्पीड बढ़ना। स्पीड तो बढ़ नहीं रही क्योंकि अनएक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि गाड़ी की स्पीड कंटिन्यू बढ़ रही है या घट रही है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि फिक्स नहीं है, वेलोसिटी भी कंटिन्यू चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी कंटिन्यू चेंज होगा, है ना। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होगा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर आपको दे रखा हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कंटिन्यू स्पीड बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, तो एक्सेलरेशन नॉन 0 क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपका है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब सेम एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब क्योंकि एक्सेलरेटेड है ना, मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, स्पेशल केसेस में होता है, डेली मतलब नॉर्मली नहीं मिलता, स्पेशल केसेस में होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म, इसको हम डेली फॉलो करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे आप चलते हो तो आप यही मोशन फॉलो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब सपोज करो आपको यहाँ से कहीं पे जाना है, ठीक है, तो आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को ही फॉलो करते हैं। आप सपोज करो आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली जाओगे तो ऐसे तो है नहीं कि आप अपनी स्पीड को कांस्टेंट करके चलोगे, बिल्कुल भी नहीं। आपकी स्पीड कंटिन्यू, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ कंटिन्यू चेंज होती रहे, कभी 10 होगी, कभी 20 होगी, कभी 100 करोगे आप स्पीड को, कभी आप 50 भी कर सकते हो, तो स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज हो रही है इट मीन्स क्या, इट मीन्स एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या रहेगा, v भी वेरिएबल और a भी वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या रहेगा, ठीक है, देखिए क्या रहेगा आपका, a नॉट इक्वल टू 0, वेलोसिटी वेरिएबल रहेगा। क्लियर? और ये हमेशा याद रखिए, कुछ छोटे से आपके 2 पॉइंट्स हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ भी, कि अगर कोई बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, 0। क्लियर? अगर कोई बॉडी, जैसे पेंसिल अभी रेस्ट में, इसको मैंने मूव करना शुरू कर दिया तो इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। यू इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी और एक्सेलरेशन क्या रहेगा उसका, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या रहेगा उसका, पॉजिटिव। ठीक है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और जब आप किसी व्हीकल को स्टार्ट करते हो तो वो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव माना जाएगा। अगर कोई बॉडी है, आप गाड़ी है, आप बहुत दूर से चल के आए तो घर पे आके आपने गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बॉडी को स्टॉप कर दिया, रेस्ट में ले आए, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और एक्सेलरेशन उस टाइम पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि जब भी ब्रेक की बात आती है, जब आप गाड़ी को खड़ा करते हो, ठीक है, जब भी ब्रेक की बात आएगी, आप गाड़ी को खड़ा करोगे तो उस टाइम पे क्या सिचुएशंस रहेंगी आपकी, कि एक्सेलरेशन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन। ओके, तो आज हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करी हैं बेटा। होप आपको ग्राफ्स का, स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ्स के बारे में ही हम आगे नेक्स्ट पार्ट में आगे और कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज आपको सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन सीखने हैं। क्लियर? आज आप सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी अभी, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस वीटी ग्राफ के और एक्सटी ग्राफ को भी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगी, 4-5 क्वेश्चंस, वो आपको सारे प्रैक्टिस करने। क्लियर? किस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सिर्फ एक्सटी ग्राफ और वीटी ग्राफ पे, और सिर्फ आपको क्या निकालना है, क्वेश्चंस में स्लोप निकालना है। क्लियर? अपने नेक्स्ट पार्ट में हम एरिया निकालना सीखेंगे। किसका एरिया निकालना सीखेंगे, एक्सटी ग्राफ का और वीटी ग्राफ का। तो एक्सटी ग्राफ का तो एरिया निकलेगा नहीं, है ना, क्यों नहीं निकलेगा, आई टेल यू रीजन इन द नेक्स्ट पार्ट। तो आपको वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? ठीक है, ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट में ये डिस्कस करने वाले हैं, एरिया वाला कंसेप्ट भी। ठीक है, और एटी ग्राफ का भी क्या निकाल लेंगे हम, एरिया निकाल लेंगे।
क्लियर। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, SVA, तो स्लोप ST का VT का, इनका तो क्या है, आपको स्लोप निकालना सीखना है, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करना है। और जब हम नेक्स्ट पार्ट में अब डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं अगर SVA, यानी कि हम उल्टा चलेंगे। एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, उल्टा चलना होता है, A से V, V से S, यानी कि आप क्या कह सकते हो, AT ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, VT ग्राफ एरिया क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यानी कि आपको उल्टा चलना है। AT से मिलेगा वेलोसिटी और VT से मिलेगा एक्सेलरेशन, लेकिन क्या, एरिया। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे इन अवर पार्ट 2। तो ये ग्राफ्स की सीरीज आपके कंटिन्यू रहेगी, हम 3 या 4 इसके पार्ट डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ग्राफ्स वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व करने आ जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो होप आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।